क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें हमारे खिलाफ होती जा रही है। फिर चाहे वो लॉज हो या हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमेन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है एक आदमी होने के नाते हम दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बड़ा बच्चा भाई बूढ़ा साथ का जो कोई भी तुम्हें मिले, जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। क्योंकि आज की डेट में एक आदमी का दूसरे आदमी को सपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता, वहां पर तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। स्कूल में, कॉलेज में, रास्ते में, कहीं पर भी जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। और डेली बेसिस पर तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अब जो चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ उसके ऊपर कई सारे सवाल उठेंगे और उस वीडियो को देखने के बाद जितना खून आपका खौलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, लिख के देता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा खून मेरा खौला था जब मैंने वो वीडियो देखी थी। और बहुत 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 बड़ा थैंक यू है उस यूज़र को जिसने मुझे ये रील शेयर की थी। उसको मैं बिग शाउट आउट यहाँ पर देना चाहूँगा। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई रील आती है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करो ताकि मैं उसको कॉल आउट करके वीडियो बना सकूँ और ऐसी चीज़ों को फैलने से रोका जा सके। अब तुम लोग ये वीडियो देखो। इस वीडियो में मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चल रहा है। इसमें जो ये लड़की है इसका नाम है सन्नति। अब इसका रियल नेम है या फिर इंस्टाग्राम यूज़र नेम है मुझे नहीं पता, बट इंस्टाग्राम पर इसकी आईडी सन्नति के नाम से चलती है। और ये इसका पहली बार नहीं है जिसमें इसने भगवानों का अपमान करने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार ये ऐसी हरकतें कर चुकी है जिसकी वजह से इसकी न्यूज़ मेन स्ट्रीम तक पहुंची थी और इसको बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बैकलैश झेलने के बाद भी इसके अंदर इतनी सी भी शर्म आई होगी, इतनी सी भी। मैं जब चलता हूँ ना रास्ते से तो मेरा जूता जो मिट्टी छोड़ता हुआ जाता है ना पीछे, उस छोड़ी हुई मिट्टी के तिनके तक की शर्म नहीं आई होगी। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवानों में कोई भी भेद नहीं करता। भगवान भगवान होता है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है वो एक ही। एक छोटा सा कोट है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। इसका मतलब है कौन बुरा कौन भला कुछ मैटर नहीं करता, सब उस ऊपर वाले की देन है। वो ऊपर वाला सिर्फ एक ही है, उसके रूप अलग अलग है। इसलिए मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी में से निकल कर आया हूँ। मैं क्या, आप भी उसी में से निकल कर आए हो। सबका मालिक एक ही है भाई। तो यहाँ पर कोई भी भगवान हो, किसी का भी अपमान सहन नहीं करेंगे। खैर, जिन भाई ने मुझे ये रील भेजी थी, मैंने इस रील को इंस्टेंटली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई और मैंने सब लोगों को इसकी आईडी को और इसकी इस रील को रिपोर्ट करने के लिए बोला। और उसके कुछ घंटों बाद ही अचानक से मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट हो गई अपने आप ही। शायद हो सकता है कि उसने अपने इंस्टाग्राम से ये रील डिलीट कर दी हो। इसके साथ ही उसकी आईडी भी, मैं सर्च कर रहा था, मैंने अपनी आईडी से सर्च किया तो उसकी आईडी सामने नहीं आई। फिर मैंने अपने दोस्त की आईडी से सर्च किया, नहीं आई। 4-5 आईडियों से मैंने सर्च किया उसकी आईडी को, लेकिन उसकी आईडी सामने आई नहीं। हो सकता है कि उसकी आईडी ब्लॉक हो गई हो। अगर रिपोर्ट करने से उसकी आईडी ब्लॉक हो गई है, वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन अगर टेम्पररी ब्लॉक हुई और फिर से आईडी रिकवर होने वाली है तो इस बार हमको इस चीज़ के ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हरकतें इंस्टाग्राम के ऊपर कर रही है ना, ये बिल्कुल भी टॉलरेट करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त किया नहीं जाना चाहिए। और मेरे समझ में नहीं आता भाई, जिस देश में धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है, धर्म को बचाने के लिए राजनीति हो रही है, उस देश में ऐसी रीलें बनकर आती है और कोई एक्शन बदले में नहीं हो रहा। समझने वाली बात है भाई, ऐसे कैसे, सोचने वाली बात है। मतलब पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही चल रही है इस चीज़ के ऊपर कि धर्म का मजाक नहीं बनना चाहिए, धार्मिक चीज़ों का मजाक नहीं होना चाहिए, धार्मिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उस चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है। उसके बाद ऐसी रील्स सामने निकल कर आना और इतनी बेशर्मी के साथ और बगैर किसी डर के, मुझे नहीं लगता कि ऐसी जो रील बनाते हैं इनके अंदर ज़रा सी भी शर्म है या ज़रा सा भी कानून का डर है। तुम लोगों को अगर याद ना आ रहा हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं, ये वही लड़की है जिन 3 लड़कियों के बीच में इमेज वायरल हुई थी ना, माता जी के मंडप में, पंडाल में ये लोग घटिया टाइप के कपड़े पहनकर पहुंच गए थे, वो फोटो खिंचा रहे थे पोज दे देकर। ये उन्हीं 3 में से एक है। इसमें पता है इनके साथ साथ गलती किसकी है? इसमें गलती हमारी है। क्या गलती है मैं बताऊं? हमारी गलती ये है कि हम अपने भगवानों की रिस्पेक्ट उतनी नहीं कर रहे जितनी हमें करनी चाहिए थी। हम देखते रहते हैं कि इस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवानों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा होता है, उनकी मूर्तियों के साथ या फिर उनकी पिक्चर्स के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा होता है। और हम लोग क्या करते हैं,
कीबोर्ड वॉरियर बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पे उसी रील के नीचे कमेंट सेक्शन में तूने ये कैसे किया, तूने वो कैसे किया। रियल लाइफ में एक्शंस नहीं लेते, जिसकी वजह से होता क्या है, इन जैसे दो कौड़ी के लोगों की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि क्या ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे ना, कमेंट्स में गालियाँ बकेंगे ना, डीएम्स में गालियाँ बकेंगे ना, कमेंट्स को ऑफ कर देंगे। रियल लाइफ में जब तक इन जैसे लोगों के ऊपर एक्शंस नहीं लिए जाएंगे ना, तब तक इनके दिमाग में ये बात नहीं घुसेगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं और किस चीज़ के साथ मजाक कर रहे हैं, किस चीज़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तुम लोग ये इमेज देखो, एक तरफ ये खुद बैठी है और एक तरफ इमेज इसने सरस्वती जी की लगाई हुई है। मुझे नहीं पता ये सरस्वती जी की मूर्ति है या फिर है किसी न किसी देवी की है, मुझे पता नहीं है कि ये सरस्वती जी हैं या फिर कौन सी देवी हैं। मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस हाँ इतना नॉलेज है कि ये कोई देवी जी की मूर्ति है साइड में, और इस तरफ इसने अपनी इमेज लगा रखी है उसी तरीके का गेटअप लेकर, और खुद को इस तरीके से दिखाते हुए कि मैंने उनका रूप लिया हुआ है। और लोग इस फोटो के नीचे कमेंट पता है क्या कर रहे थे, वाह क्या ब्यूटीफुल लग रही हो, वाह क्या बात है। लोग इस चीज़ को देखकर खुश हो रहे थे कि इसने क्या ही कर दिया। और यहाँ पर फिर से हमारी एक और गलती है कि हम ऐसी चीज़ें करने से रोकते नहीं हैं किसी को। मैंने तो खुद कितनी सारी वीडियोस देखी है, लोग भगवानों का रूप ले लेते हैं, हनुमान जी का रूप ले लेते हैं, या फिर शंकर जी का रूप ले लेते हैं, या फिर हमारे रिलीजन में भी देखोगे तो पंच प्यारों का रूप ले लेते हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, मुझे ये चीज़ टोटली गलत लगती है। किसी इंसान का किसी भगवान के रूप में गेटअप करना, उस तरीके का ड्रेसअप करना खुद को, उस तरीके का एक तरीके से गेटअप लेना, वो टोटली गलत लगता है मुझे। क्यों गलत लगता है? क्योंकि हम एक इंसान है, समझना, हम इंसान हैं ही पापी। हम पैदा होने के साथ ही पापी होते हैं, मरते दम तक पाप करते हैं, कोई ना कोई पाप करते हैं। दिल में खोट होता है, नफरत होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्या नहीं होता, किस तरीके के पाप नहीं होते। लालच होती है, मोह माया का लालच होता है, हवस का लालच होता है, क्या क्या नहीं होता हमारे अंदर। और हम इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ में किसी भगवान का रूप ले रहे हैं और उस तरीके से खुद को गेटअप दे रहे हैं। सोचो कितनी शर्म की बात है कि हम एक इंसान होने के नाते, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो मिट्टी से निकला मिट्टी पे मिल जाएगा, कोई औकात नहीं है हमारी, और हम भगवानों के रूप ले रहे हैं। और लोग उस चीज़ के लिए बैकलैश देने की बजाय उसको देखकर उसके पैर भी छूते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। ये चीज़ मुझे टोटली गलत लगती है, क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं है भाई कि हम किसी भगवान का रूप गेटअप कर सकें। अगर नई बात समझ में आ रही हो तो मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ। ज़रा सा सोच कर देखना, इमेजिन करना, मान लो कोई इंसान है, उसने अपने जीवन में हमेशा गलत काम ही किए हैं, बट वो गलत काम केवल उसको पता है और किसी को भी नहीं पता। बस उसके पास एक अच्छी स्किल है कि वो एक्टिंग अच्छी करता है। उसको लोगों ने उठाया और किसी भगवान का रूप देकर उसको एक्ट करवा दिया। तुम सोच कर देखो, अपमान यहाँ पर किसका हो रहा है और कौन कर रहा है अपमान? वो खुद भी कर रहा है, और जिस लोगों ने उसको उठाकर भगवान का रूप दिया वो लोग भी अपमान कर रहे हैं। यहाँ पर बोल सकते कि लोगों को उस चीज़ का नॉलेज नहीं था इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया, पता होता तो नहीं करते, ठीक है। लेकिन लोगों को ये तो पता था ना कि भगवान का गेटअप कोई नहीं कर सकता। हम इंसान होने के नाते नहीं ले सकते गेटअप, हमारी इतनी औकात नहीं है। फिर भी उन्होंने उसको गेटअप दिया, और उसको पता था कि उसने जीवन में क्या क्या गलत काम किए, वो जानने के बावजूद उसने गेटअप लिया। हम खुद ही अपने भगवानों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं भाई, तो ये लोग तो आएंगे ही ना, दो कौड़ी के लोग। जब देख रहे हैं कि हम लोग खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ठीक तरीके से, तो ये लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। जब इतने बड़ी बड़ी चीज़ें होने के बावजूद कुछ ऐसी सज़ा नहीं मिली किसी को, ताकि उसको देखकर दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट हो सके कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके साथ ये होगा, तो फिर इनकी तो हिम्मत बढ़ेगी ना भाई। इनको तो लगेगा ही कि सब चीज़ें तो हल्के में है, क्या ही है दिक्कत, चलते रहेगा सब कुछ। लेकिन ये चीज़ अब और नहीं चलनी चाहिए भाई, ये चीज़ बिल्कुल भी और नहीं चलनी चाहिए। आप लोग सर्च करो इसकी आईडी, जिसके पास भी इसकी आईडी ओपन हो, शायद कुछ लाखों में फॉलोअर्स हैं, डिस्ट्रैक्ट मत होना, बहुत सारे इसके फ़ैन पेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। भाई शर्म खाता हूँ ऐसे लोगों के फ़ैन पेजेस, खैर ये सब छोड़ो, सर्च करना, लाखों में कुछ फॉलोअर्स वाली आईडी है इसकी। उसको अगर तुम्हारे पास उसकी आईडी सामने आए तो प्लीज़ जितनी भी लीगल सर्विसेज हैं, जितने भी लीगल जो लॉज के पेजेस हैं, सबके पास इसकी आईडी को शेयर करो। और इस रील की मैं ड्राइव लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको वहाँ से डाउनलोड करो, क्योंकि इसने शायद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दी है। मैं लेकिन ये चीज़ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पर ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहाँ से डाउनलोड करो और इस रील को इतना ज़्यादा शेयर करो कि इसके ऊपर लीगल एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई खिलवाड़ नहीं चल रहा है, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है। जिस तरीके की इसने रील बनाई है ना, साफ साफ दिख रहा है कि क्या इंटेंशन था इसका रील बनाने का। सबको शेयर करो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके के केसेस को काउंटर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उनको भी शेयर करो। पीपॉय को शेयर करो, पीपॉय के जैसे और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सबको शेयर करो। इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल से बिल्कुल होना चाहिए। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर देना। मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन इस बार स्पेशल रिक्वेस्ट है शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने के थ्रू ये जो घटिया काम इस लड़की ने किया है ये मेन स्ट्रीम तक पहुँचना चाहिए। मेन स्ट्रीम तक नहीं भी पहुँचे ना, तब भी इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। इसलिए प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। बस आज मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस आप शेयर कर देना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो।
कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली